अंगुष्ठ मात्र यानी अंगुष्ठ परिमाण हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिमाण वाले है, उसके छिद्र छिद्र में रहने वाला जो अंतःकरणोपाधिक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर परिमाण वाले बांस के पर्वों में स्थित आकाश के समान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। उससे सारा संपूर्ण सारा शरीर पूर्ण है, इसलिए वह पुरुष है। उस भूत भविष्य काल के शासक आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता इत्यादि शेष पद की पूर्ववत व्याख्या करनी चाहिए। तथा ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है, ये भूत भविष्य का शासक है, यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्मत्व है। वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम्र रहित ज्योति के समान है। मूल मंत्र में जो अर्धुमक पद है वह नपुंसक लिंग ज्योति शब्द का विशेष होने के कारण अधुमकम ऐसा होना चाहिए। जो योगियों को इस प्रकार हृदय में लक्षित होता है वह भूत और भविष्य का शांता नित्य कुटस्थ आज इस समय प्राणियों में वर्तमान है और वही कल भी रहेगा, अर्थात उसके समान कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा। इससे कोई कहते हैं कि ये नहीं है, ऐसा मंत्र में कहा हुआ जो पक्ष है वह यद्यपि न्यायतः प्राप्त नहीं होता, तथापि उसका और बुद्धों के क्षणभंगवाद का खंडन भी श्रुति ने स्ववचन से कर दिया है। भेदापवाद ब्रह्म में जो भेद दृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर भी कहती है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में पर्वतीय निम्र देशों में वह आता जाता है, उसी प्रकार आत्मा को पृथक पृथक देखकर जीव जिनको भिन्नत्व को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुर्गम स्थान यथार्थ ऊंचाई पर बरसता हुआ जल पर्वतों पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धर्मों यथार्थ आत्मा को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वाले की ओर ही जाता है, अर्थात बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेदों को ही प्राप्त होता है। जो विद्यमान है, जिनकी उपाधि कृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान के रस अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है ये बतलाया जाता है। अभेद दर्शन की कर्तव्यता। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार है गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध जल स्वच्छ जल में आसिक रक्षित मतलब डाला हुआ शुद्ध स्वच्छ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उससे विपरीत अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार एक गौतम एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है। अतः तात्पर्य है कि सभी को कृताकृत की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग कर सहस्त्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद के उपदेश किए हुए आत्मिकत्व दर्शन का ही अभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतो कठोर